भूकंप आया है, भागो। एक्सायन। माँ यहाँ है, तुम संभलो। कोई है क्या? मेरी बेटी को बचाओ। एक्सायन, सोना मत। चलो जल्दी करो, अच्छी तरह से खोजो। किंगजू। पति, एक्सायन पत्थर के नीचे दबी हुई है। अच्छी तरह से देखो, जल्दी करो। जल्दी उसे बचाओ। एक्सायन की हालत खराब है, वह पत्थर के नीचे दबी हुई है। किंगजू, शांत रहो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे उन लोगों की मदद करनी है जिन्हें ज्यादा जरूरत है। नहीं, एक्सायन की हालत खराब है, उसे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम बस शांत हो सकते हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है लोगों की मदद करने में देरी करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। हमारी बेटी का क्या होगा? जल्दी वापस आओ। नहीं। डॉक्टर झू, यहां जल्दी करो, व्यक्ति की हालत खराब है। पति, ग्वानवेंजू। एक्साइन युए। वेंचू, मैं यहाँ हूँ वेंचू। वेंचू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से जून को देखो। जून को क्या हुआ? जून ने कहा उसके पेट में दर्द है, तुम जल्दी से उसे देखो। पेट में दर्द? ग्वान अंकल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, क्या मैं मरने वाला हूँ? वेंचू, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। चलो धीरे चलो। एक्साइन युए आओ। सोना मत, बिल्कुल सोना मत। सोना मत, सोना मत, बिल्कुल सोना मत। कोई है क्या? मेरी बेटी को बचाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। कोई है क्या? माँ माफ करना, एक्सायन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं, एक्सायन, मेरी बेटी नहीं। एक्सायन, मेरी बेटी नहीं। एक्सायन। जी सर, एक्साइन की हालत बहुत गंभीर है, सबसे अच्छे डॉक्टर को ऑपरेशन करने की जरूरत है। एक्सायन, सबसे अच्छे डॉक्टर। वेंजू, पति ने उसे। किंग झो, सेक्सेनेव और छोटे जून दोनों घायल, मुझे अब अस्पताल जाना है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? काम से वापस आने का इंतजार करें। नहीं, जिंगसन एक स्लेट से घायल हो गया, तुरंत सर्जरी करनी है। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर की जरूरत। आप शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। आप अभी भी उसके दिल में सबसे बड़े पिता है। किंग झो, कितनी बार मैं तुम्हें समझने से पहले, मैं एक डॉक्टर हूँ, लोगों को बचाना मेरा काम है। वो घायल है, भले ही आप उसे सामान्य समय पर पसंद नहीं करते हैं, क्या इसे अवसरों में भी विभाजित किया जाना चाहिए? मत करो। माँ। वेंचो बहन, तुम यहाँ क्यों हो? वेंचो, मुझे खेद है, क्या मैंने आपको शर्मिंदा किया? पहले अपनी बहन के साथ जाओ, मैं अकेला हूँ। हो सकता है। भाई जी, चलो चलते हैं। जिन्यू, ये क्या है? मैं प्रतीक्षा करें, मैं तुम्हें भेज दूंगा। किंग झो, आपने जाइनी को देखा, उसके पैर को चोट, एक बच्चे के साथ एक महिला सुविधाजनक नहीं है। आप मुझे और जूना को अस्पताल ले जाने के लिए कहा, फिर कहना नहीं, आप नहीं जा सकते। आपको बच्चे पर काम करना होगा, उसे तुम्हारी जरूरत है। हैकिंग जो, आप बस चारों ओर मजाक कर रहे हैं। एम्बुलेंस में ऑपरेशन कौन करता है? भले ही आपको जाइनी पसंद नहीं है, तो ये कारण नहीं है कि आप जिंगसन। हो सकता है आप सोच रहे हैं, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? है ना? इतने सारे डॉक्टर के बिना मैं मर जाऊंगा। आप जल्दी करें, जब मैं अपने काम को पूरा करता हूं तो छोटे भाई जिंगसन देखें। गुआनवाजो, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, आपकी बेटी, उसके बेटे और उसके बीच में से केवल एक को बचाया जा सकता है, तुम किसे बचाओगे? डॉक्टर का दिल दयालु होता है, मेरी नजर में केवल मरीज होते हैं।
कोई निजी भावना नहीं। पति पति ग्वेनवेंजू ग्वेनवेंजू वापस आओ ग्वेनवेंजू। 200 मिलीलीटर तैयार करो। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? ही सर, माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। यह नहीं हो सकता, मेरी बेटी मर नहीं सकती। एक्सायन एक्सायन, तुम लोगों ने जरूर गलती की है। एक्सायन एक्सायन, तुम लोगों ने गलती की है। नहीं एक्सायन एक्सायन, दुख की बात है। यह नहीं हो सकता। नहीं एक्सायन एक्सायन। ही सर, चिंता मत करो, एक्सायोजुन को कुछ नहीं है। कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। वेंजू, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं जानता कि क्या करता। और एक्सायोजुन के लिए एक इंतजाम किया। इतना शानदार वार्ड। तुम्हारी बहन के पैसे खर्च हुए हैं। इन सालों में एक्साइन उसके साथ अच्छा समय बिताया, बजाय इसके कि तुम और एक्सायोजुन ने बहुत कष्ट झेले। मैंने सुना है कि किंडरगार्टन के बच्चे सभी बचा ले रहे हैं। एक्सायन अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, जरूर ठीक होगा। हाँ, बच्चों की बातें तुम अकेले नहीं संभाल सकते, क्यों ना? ग्वान डॉक्टर को बुला लो। अरे एक्साइन यूए क्या हुआ? वेंचू, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द? मैं देखता हूँ, कुछ नहीं है। जल्दी देखो। किंगजू, क्या तुम शांत हो सकते हो? मैंने तुमसे कई बार कहा है, मैं और एक्साइन यूए सिर्फ साधारण दोस्त हैं। क्या तुम बेवजह उलझना बंद कर सकते हो? ठीक है, मैं काम कर रहा हूं। डॉक्टर का दिल दयालु होता है। मेरी नजर में केवल मरीज होते हैं, कोई निजी भावनाएं नहीं। तुम लोगों ने काफी गले लगा। किंगजू, तुम लोग क्या कर रहे हो? जियांग एक्सायन यूए, तुम जो किसी के पति को बहकाती हो, परिवार बर्बाद करती हो। किंगजू, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक्साइन यूए को क्यों मार रहे हो? वह मेरे पति को बहकाती है, मैं उसे क्यों नहीं मार सकती? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि वो मुझे बहका रही है? जब तुम लोग गले मिल रहे थे, क्या तुमने एक्सायन के बारे में सोचा था? जब तुम लोग प्यार कर रहे थे, क्या तुम्हें याद था कि वह तुम्हारी साली है? ग्वेनवेंजू, तुम जानते हो कि वह मेरी सौतेली बहन है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम इंसान भी हो? ग्वेनवेंजू, ठीक है ही किंगजू, शांत हो जाओ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। एक्साइन यूए को सिर्फ सीने में दर्द था, मैं सिर्फ उसकी जांच कर रहा था। क्या तुम इतना नहीं समझ सकते? इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? ठीक है, आंसू पोंछ लो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये कैसा लग रहा है? जो अपनी बेटी की परवाह नहीं करता, वह दूसरों की क्यों करेगा? ही किंगजू, मैंने तुमसे कई बार कहा है, मैं एक डॉक्टर हूं। मरीजों का इलाज करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा इतना शोर मचाना दूसरे मरीजों को परेशान करेगा। ग्वेनवेंजू, हम तलाक ले रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तलाक। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? क्या तुम थोड़े परिपक्व नहीं हो सकते? मैं आवेग में नहीं हूँ, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ क्यों? क्योंकि मैंने एक्सायोजुन को बचाया, मैंने एक्साइन यूए का इलाज किया। मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या मैं मरीजों के साथ संपर्क नहीं कर सकता? तुम, खासकर जब एक्साइन यूए तुम्हारी बहन है। मेरी बहन को तो ऐसे घटिया काम नहीं करने चाहिए। तुम्हें अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए। क्या उसमें कुछ गंदा है? जांच की जरूरत उसे है, गंदा वह है। जियांग एक्साइन यूए, तुम जो दूसरों के पति को बहकाती हो, परिवार तोड़ती हो। क्या कर रही हो हे किंगजू? आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। एक्साइन के पास मैं काम खत्म करके वापस आऊंगा। पहले घर जाओ, उसे बताओ कि पापा जल्दी आ रहे हैं। देख नहीं सकते, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। तुम क्या कह रहे हो?
यह एक्साइन की मृत्यु प्रमाण पत्र और आखिरी सामान है। मिस ही दुख की घड़ी में संयम बनाए रखें। एक्साइन। माँ तुमसे माफी चाहती है एक्साइन। माँ, क्या यह सुंदर है? बिल्कुल सुंदर है। हमारी एक्साइन दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। आओ। सबसे सुंदर छोटी राजकुमारी, आओ। तो क्या पापा इस बार वापस आएंगे? एक्साइन को पापा को बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। जरूर आएंगे। पापा ने एक्साइन से वादा किया था। वापस आएंगे तो जरूर आएंगे। तो एक्साइन माँ और पापा के साथ जन्मदिन की गाना गाएगी। हाँ, छोटी शरारती। ग्वानेक्साइन माँ। ग्वानेक्साइन मर गई है क्या? तुम क्या कह रही हो? असल में ग्वानेक्साइन बच सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है तो ग्वान अंकल मुझे बचाने आए। आंटी, ग्वानेक्साइन के मरते समय क्या बहुत दर्द हुआ होगा? तुम क्या कह रही हो? फिर से कहो। मुझे ग्वानेक्साइन से नफरत है। किसने उसे ग्वान अंकल को अपने पास रखने दिया? ग्वान अंकल सिर्फ मेरी माँ के हैं। सिर्फ वह मर गई तो वह मुझे और माँ को देख सकते हैं। तुम फिर से मुझे कहो। तुम क्या करने जा रही हो? तुम एक छोटे बच्चे को मार रही हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? बच्चे? वह बच्चा है तो मेरी एक्साइन क्या है? क्या वह बच्चा नहीं है? वह सिर्फ 5 साल की है। उसने इस दुनिया को अच्छे से देखा भी नहीं है। तुम बकवास क्या कर रही हो? वेंचू, शायद बहन सिर्फ एक पल के लिए आवेग में थी। मैं उससे बात करती हूँ। बहन, माफ करना, मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा से नापसंद करती हो, लेकिन इंसान का जन्म चुनने का कोई तरीका नहीं है। वेंचू सबसे अच्छा डॉक्टर है। सिर्फ वह छोटे जूं की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहन, माफ करना, तुम मुझे मारो। मेरे बेटे को मत मारो, वह है। क्या तुमने मुझसे कहा नहीं था कि तुम मेरे पास आ रही हो? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम एक बच्चे के साथ। तुम मेरे पति को बहकाने आई हो, मेरे परिवार को तबाह करने आई हो। तुम इतनी बुरी क्यों हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे बिना आदमी के जीवित नहीं रह सकती हो? ही किंगजू, तुम क्या करने जा रही हो? एक्साइन ने तुम्हें माफी मांग ली है। तुम और क्या चाहते हो? तुम कब से ऐसे हो गए हो? इतने छोटे दिल वाले। मैं छोटे दिल वाला हूँ। ग्वानवेंजू, क्या तुम भूल गए हो? एक्साइन ही तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी अपनी बेटी। क्यों तुम्हारे दिल में सिर्फ उसके बच्चे हैं? क्यों? क्या तुम एक्साइन के साथ न्याय कर रहे हो? तुम ऐसे। मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे हर मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। क्या तुम मेरी थोड़ी सी समझ नहीं सकते? मैं तुम्हारी समझता हूँ। तो फिर मेरी एक्साइन की परवाह कौन करेगा? आज तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ कल तुम्हें पता चल जाएगा, तो मत भूलना। कल एक्साइन का जन्मदिन है। तुमने उससे वादा किया था। तुम घर आओगे और उसके साथ जन्मदिन मनाओगे। मुझे पता है, मैं नहीं भूला। कल जन्मदिन पर मैं वापस आऊंगा। वेंचू, कल एक्साइन का फिर से चेकअप है। तुम चिंता मत करो। जब एक्साइन का चेकअप हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगा। तुम पहले घर जाओ। कल एक्साइन के जन्मदिन पर मैं समय पर पहुंचूंगा। ठीक है। कल सुबह 9 बजे मैं और एक्साइन घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम जरूर आना। मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। ग्वानवेंजू, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। आखिरी बार। एक्साइन के पापा बनने का मौका। एक्साइन, यह तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस है। दुर्भाग्य से माँ ने तुम्हें इसे पहने हुए नहीं देखा। तुम हमेशा कहती थी अगले जन्म में फिर से माँ की बेटी बनोगी, लेकिन माँ एक अच्छी माँ नहीं थी।
माँ तुम्हें बचा नहीं पाई। अगर अगला जन्म हो तो एक्सायन माँ की बेटी मत बनना। यह माँ है, माँ तुम्हें बचा नहीं पाई। माँ तुम्हारी जगह मर सकती थी, क्यों? क्यों मैं नहीं मरी, क्यों? मेरी एक्सायन वह अभी इतनी छोटी थी, उसने दुनिया को देखा भी नहीं था। एक्सायन क्या अंतिम संस्कार 9 बजे शुरू नहीं होना था? ये तो 9:50 हो गए हैं। इस बच्चे के पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं? कहते हैं वह अस्पताल में कीची की बहन के साथ है। उस समय कीची की बहन के बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को नहीं बचाया। क्या ये सच में उसके पापा है? एक नाजायज बेटी के बच्चे के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। क्या वो बेवफाई कर रहा है? हाँ, चुप रहो, धीरे बोलो। किंगझू, भाई, तुम एक्साइन को जाने दो। भाई, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और ग्वानवेंजू से शादी न की होती। एक्सायन, क्या एक्सायन ऐसा नहीं करती? एक्सायन, मम्मी ने तुम्हारे लिए छोटी रात की लाइट लगाई है। अंधेरा नहीं होगा, डरो मत। बिल्कुल मत डरो, मम्मी जरूर तुम्हारे लिए बदला लेगी। एक्सायन, मत करो एक्सायन। मत करो एक्सायन, मत करो। मत करो। छोटे जून, हम एक्साइन बहन को देखने जा रहे हैं। खुश हो? हाँ, वेंजू, तुम मुझे और छोटे जून को लेकर जाओगे? क्या बहन नाराज नहीं होगी? कोई बात नहीं, तुम उसकी बहन हो। और फिर तुम और छोटे जून ने एक्साइन के लिए तैयारी की है। जन्मदिन का तोहफा। आखिर कुछ गलतफहमियां भी हैं। अब उन्हें सुलझाने का समय आ गया है। यह मैंने अपनी बहन के लिए खुद बनाया है। बहन को यह जरूर पसंद आएगा। छोटे जून, बहुत अच्छे हो। चलो हम एक्साइन का जन्मदिन मनाने चलते हैं। एक्सायन, पापा तुम्हें देखने आए हैं। किंगझू, तुम्हारा ये क्या मतलब है? एक्साइन कहाँ है? क्या तुम्हारे सामने नहीं है? नहीं, ये संभव नहीं है। तुम लोग अभिनय कर रहे हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एक्साइन, पापा आ गए हैं। एक्साइन, तुम बाहर आ जाओ। पापा आ गए हैं। तुम एक्सायन मर चुकी है। वह तुम्हारी वजह से मरी है। तुम उन्हें लेकर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम चाहते हो कि एक्सायन मर जाए? क्या तुम चाहते हो कि वह बेचैन हो? ये संभव नहीं है किंगझू। तुमने मेरी एक्साइन को ले लिया, उसे मुझे वापस दो। तुमने मेरी एक्साइन को लिया, उसे मुझे वापस दो। मैंने कहा था, तुम एक्सायन को कभी नहीं देख पाओगे। अपनी चीजें लेकर चले जाओ। बहन, मुझे नहीं पता था कि एक्साइन की मृत्यु हो चुकी है। यह सब मेरी गलती है। कृपया वेंचू को दोष मत देना। चुप रहो। किंगझू, क्या तुम शांत हो सकती हो? ये हमारा घरेलू मामला है। बाहरी लोगों को इसमें शामिल मत करो। बाहरी लोग? ठीक है, तो कृपया उन्हें मेरे घर से बाहर निकाल दो। किंगझू, क्या तुम शांत हो सकती हो? मेरी बेटी मर चुकी है, तुम मुझे कैसे शांत रहने के लिए कह सकती हो? मैं तुमसे पूछता हूँ। किंगझू, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। एक्साइन की मृत्यु हो चुकी है। तुम खुद को दोष मत दो। तुम मुझे दोष दो। तुम्हें दोष देना क्या कुछ बदलेगा? तुम्हें दोष देना। क्या मेरी एक्साइन वापस आ जाएगी?
किंग झू, ये सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। एक्साइन एक्साइन, पापा गलत था। ये सब मेरी गलती है। मैंने इस परिवार के साथ अन्याय किया है। मैं गलत था। मैंने गलती की। मैं एक्सायन आज एक्सायन का जन्मदिन है। एक्साइन, पापा ने वादा किया था तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाने का। पापा देर से आया। एक्सायन मम्मी तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं। जाओ, उपहार बहन को दो। आंटी, ग्वानेक्सायन बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये क्या है? फोटो। ये बहुत दुखद है। बच्चे समझ नहीं पाते। आंटी, ग्वानेक्सायन की मृत्यु के समय क्या वह दर्द में थी? आंटी, असल में मैंने जानबूझकर ग्वान अंकल को ग्वानेक्सायन को बचाने नहीं दिया। मुझे छोड़ दो, मैं उसे मार डालूंगा। किंग झू, बहन, माफ करना, मैंने गलत चीज रख दी। तुम मत। चुप रहो जियांग एक्सायन। तुम यह मासूमियत का नाटक किसके लिए कर रही हो? क्या यह वह स्थिति नहीं है जो तुम चाहती थी? मेरे पति को छीनना, मेरी बेटी को मारना, तीसरा होने के बावजूद तीसरा बनना। जो करते हैं वही मरते हैं। आसमान देख रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें सजा मिलेगी? किंग झू, शांत हो जाओ। तुम्हें जो गुस्सा है मुझ पर निकालो। एक्साइन यूए बेकसूर है। चले जाओ। किंग झू, मेरी बात सुनो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अपना सामान ले लो, चले जाओ। किंग झू, मैं जानता हूं तुम अभी मुझे देखना नहीं चाहते। ये भी मैं जानता हूं। मैंने अपने कर्तव्य को नजरअंदाज किया। तुम्हारे और बच्चे के साथ गलत किया। मैं हर कीमत चुकाऊंगा। अगर मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम्हारी माफी मांगता हूं। हमारे बच्चे को शांति मिले। मैं चला जा रहा हूं। मिस बहुत दुखी है। यह बहुत दुखद है। एक्सायन किंग झू, मैं ग्वानवेन झू से तलाक ले रही हूं। मैं उन्हें खून का बदला चुकाऊंगी। किंग झू, मैं एक्साइन का मामा हूं। ग्वान वेंझू, ये बेईमान इंसान। मैं तुम्हारे लिए और एक्साइन के लिए न्याय लाऊंगा। भाई, ये जियांग एक्साइन यूए है। उन माँ और बेटे के खर्चे की सूची जब से माँ चली गई है, मैंने जियांग एक्साइन यूए पर नजर रखी है। मैंने नहीं सोचा था कि वो और उसकी माँ सिर्फ मर्दों पर निर्भर रहेंगी। इन सालों में ग्वान वेंझू ने अपने पद का फायदा उठाया और जियांग एक्साइन यूए के साथ गलत संबंध बनाए। इन सालों में ग्वान वेंझू ने उन माँ और बेटे का खर्च उठाया। उन माँ और बेटे की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं इन पैसों की परवाह नहीं करता। मैं उन माँ और बेटे को सजा दिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही चुपके से उनकी जांच करवाई है। अगर मुझे पता चलता है कि एक्साइन की मौत का उनसे कोई संबंध है, तो मुझे माफ मत करना। मैं उन माँ और बेटे को एक्साइन की आत्मा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। किंग झू, एक बात है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जल्द ही ग्रेजुएट हो रहा हूं।
मुझे ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए फंड करने के लिए धन्यवाद। मैं कसम खाता हूं, मैं अपने पूरे जीवन में आपको निराश नहीं करूंगा। किंग जू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ग्वेन वेंजू, हमारा पति पत्नी का रिश्ता आज एक कट से अलग हो जाओ। एक्साइन यूए ठीक है? पापा, मम्मी का पैर मुड़ गया है। कितना प्यारा परिवार है। किंग जू, मुझे मत बुलाओ, तुम्हारी बेटी अभी मरी है और तुम जल्दी से किसी और के पिता बन गए। किसी और के पिता बन गए। ग्वेन वेंजू, तुम मुझे घृणित लगते हो। मेरी बहन से दूर रहो। भाई किंग जू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो, मुझे भाई मत कहो। मेरी बहन ने तुमसे तलाक ले लिया है। तुमसे तलाक ले लिया है। ग्वेन वेंजू, तुम्हारी बेटी मर गई है। क्या तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं है? एक्साइन की बात से मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। तुम हमेशा पीछे मत देखो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दुख? लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें और दूसरी औरत को देखता हूँ, प्यार करते हुए किसी और के बच्चे को गोद में लेकर हंसते बोलते। लेकिन मेरी एक्साइन कहाँ है? वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई है। दीदी, सब मेरी गलती है। अगर मुझे और एक्साइन को बचाने के लिए नहीं होता। एक्साइन नहीं मरती। वेंचू को मत दोष दो। अगर दोष देना है तो मुझे दोष दो। जियांग एक्साइन यूए, तुम सच में अपनी मां की तरह हो। सिर्फ दूसरे आदमियों को बहलाती हो। मैंने नहीं किया। अपना झूठा चेहरा छुपाओ। तुम मत सोचो, हमें नहीं पता कि तुमने क्या किया। भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा से पसंद नहीं करते, लेकिन मैं और वेंचू में वास्तव में कुछ नहीं है। अपना ये रूप छुपाओ, ये मुझे घृणित लगता है। भाई, तुम सम्मान से बात करो। मैं कभी सम्मान नहीं करता। भाई, चलो चलते हैं। अगर मुझे पता चला कि एक्साइन की मौत तुमसे किसी तरह जुड़ी है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। किंग जू, एक्साइन की मौत वास्तव में एक दुर्घटना थी। ये जज को बताने के लिए छोड़ दो। पहली बार तुम्हें देखने आया हूं। पापा काम में व्यस्त है। एक्साइन, पापा को मत दोष देना, ठीक है? तुम्हारे लिए फूल लाया हूं और बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें भी। एक्साइन, पसंद आया? अपना कचरा समेटकर यहाँ से निकल जाओ। किंग जू, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं भी बच्चे का पिता हूं। मैं भी तो मर गया हूं। मेरी बेटी, मैं अपने बच्चे को देखने आया हूं। क्या यह गलत है? बेटी को दिखाने आया? एक्साइन को लिली से एलर्जी है, ये नहीं पता? ये सब चीजें भी। उसका पेट हमेशा खराब रहता है, ये खा नहीं सकती। ग्वेन वेंजू, दिल से पूछो, तुमने कितने समय से एक्साइन की परवाह नहीं की? एक्साइन, देखो, यह तुमने खुद लगाया था। गेंदा का पौधा अब खिल गया है। देखो, सुंदर है ना? यह तुम्हारी पसंदीदा बार्बी गुड़िया है। माँ तुम्हारे लिए लाई है। किंग जू, माफ करना, मुझे नहीं पता था। एक्साइन को लिली से एलर्जी है। ये सारी चीजें एक्साइन यूए और एक्सायोजू ने दोनों ने तैयार की थी। उन्होंने कहा बच्चों को ये सब पसंद आता है। मैंने सोचा एक्सायोजून, तुम एक्सायोजून की सारी पसंद जानते हो, लेकिन एक्साइन, तुम लायक ही नहीं हो एक्साइन के पापा बनने के। एक्साइन, पापा से माफी चाहता हूं। पापा ने गलती की, मुझे माफ कर दो ना। खेद है, अब निकल जाओ। एक्साइन तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। किंगजू, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। जरूरत नहीं, जाओ अपने व्हाइट मूनलाइट के पास। एक्साइन ने कहा, अगले जन्म में वो नहीं चाहते।
तुम उसके पापा बनो। किंगजू, मुझे पता है मैंने तुम दोनों मां बेटी को दुख दिया, काम में व्यस्त था। मैं डॉक्टर हूं, तुम्हारी माफी चाहता हूं। चले जाओ। तुम्हारा चेहरा देखकर मतली आती है। किंगजू, मैं हेलो, वेंचू, माफ करना, अगले जन्म में मिलते हैं। तुम कहा हो? हीडोंग और ही किंगचू ने अपने परिवार की ताकत से इस इंडस्ट्री में मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, मेरी सारी संपत्ति जमा कर दी। वो तो मुझे और एक्सायोजू को खत्म करना चाहते हैं। अलविदा वेंचू। एक्साइन में घबराओ मत, बताओ कहा हो? शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूं। किंगजू, तुमने एक्साइन यूए के साथ क्या किया? मैंने सिर्फ उसके अपराधों को सबके सामने ला दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक्साइन यूए एक अकेली मां है। तुम जानते हो कि अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। अब तुमने उसकी नौकरी छीन ली। तुम उन मां बेटे को कैसे जीने दोगे? तुम हो ना, तुम उसके साथ रहो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह शुरुआत है, मैं उसे कंगाल कर दूंगा। ही किंगजू, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मेरा एक्साइन यूए से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते? अस्पताल मुझे पदोन्नति देने वाला है। अब तुम मुझसे तलाक ले रही हो। तुम मेरा नुकसान कर रही हो। जान का सवाल है, मुझे अभी एक्साइन यूए को बचाना है। पदोन्नति या जान बचाना? ग्वानवेंजू, तुम सच में डॉक्टर हो क्या एक्सायन की मौत पर? तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? मुझे तुम दोनों से शर्म आती है। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। क्या तुम्हें यह याद है एक्साइन का बीमा पॉलिसी? जब तुमने मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, क्या तुम पहले से जानते थे कि एक्सायन को कुछ होगा? ही किंगजू, तुम्हें लगता है कि मैं एक्साइन की मौत का जिम्मेदार हूं? क्या ऐसा नहीं है? मैं तुम्हें कसम खाता हूं, अगर मैंने एक्साइन को मारा है तो मेरी मौत बुरी हो। दूर मरो। मेरी बेटी के सामने मत मरो। अपना सामान लो और चले जाओ। एक्सायन मां तुम्हारा बदला लेगी। तुम लोग मत आना, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं यहां से कूद जाऊंगी। जूंजून की मां, नीचे आओ, क्या बड़ी बात है, पहले नीचे आओ। हाँ, अगर तुम गलती से गिर गई तो क्या होगा? मेरी नौकरी, मेरी जिंदगी। ही किंगचू ने सब बर्बाद कर दिया है। मेरा कोई भविष्य नहीं है। माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं मरना चाहती। ही किंगचू वही है, रुयन अस्पताल के ही जनरल। पता चला कि ही जनरल दिखावे में दान करते हैं, लेकिन असल में अनाथ माँ और बच्चे को सताते हैं। इंसान को जानना मुश्किल है, अमीर लोगों में अच्छे लोग कम ही होते हैं। एक्साइन यूए, शांत हो जाओ, हम बात कर सकते हैं। नीचे आओ, पहले नीचे आओ ना। वेंचू, मेरी नौकरी चली गई, घर भी गिरवी रख दिया। अब हम मां बेटे के पास रहने को जगह तक नहीं, मैं जी नहीं सकती। तुम्हारे पास एक्सायोजून तो है ना? तुमने कहा था एक्सायोजून तुम्हारी सारी उम्मीद है, उसे बड़ा करोगी ना? एक्साइन यूए, पहले नीचे आओ। माँ, एक्सायोजून मरना नहीं चाहता। क्या नाटक है यह? इतनी छोटी मंजिल से कूदोगी तो मरोगी नहीं। हमारे हॉस्पिटल चलो, वहां आसानी होगी। ही किंगचू, क्या तुम्हें हम सबको मार डालने पर ही संतोष होगा? अगर सच में मरना होता, इतना हिचकते नहीं। अमीर लोग सच में बेकार होते हैं। हाँ, ये विधवा और उसका बच्चा कितनी मुश्किल में है। मिस ही, थोड़ा उदार बनो ना, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस थोड़े से पैसे की बात है ना। अमीर होने का मतलब जुल्म करना नहीं होता। किंगजू, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझ पर निकालो। ये मां बेटा पहले ही बहुत दुखी है। अगर तुमने और तंग किया तो कुछ हो गया तो तुम हत्यारे कहलाओगे। उन्हें दया आती है? जब मेरी बेटी जमीन में दबी हुई थी, तब उसे कोई दया क्यों नहीं आई?
उसके बेटे का सिर्फ छोटा सा घाव XIN के इलाज का सही समय छीन लिया। बताओ, मैं उन पर दया करूं तो मेरी बेटी पर कौन करेगा? एक्साइन का मामला बीत चुका है, क्या तुम उसे दोबारा मत उठाओगे? मैं तो बस अपने बेटे के सिर के घाव की चिंता कर रही थी, माँ होकर समझ नहीं सकती। इस नाटकीय अंदाज को बंद करो। दूसरों के पतियों को बहकाने वाली जबरदस्ती कहाँ गई? बस करो अब और मत बोलो। क्या हुआ? करते हो वो सब फिर बताने से डरते हो। ठीक है, मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने मेरी पीठ पीछे कंपनी का पैसा लगाया, फर्जी हिसाब किया, मेरे पैसे से उस औरत और उसके बेटे को पाला। अपनी बेटी की मौत के समय भी सिर्फ उसके घाव वाले बेटे की देखभाल करते रहे। बताओ, क्यों मेरी बेटी जमीन में दबी रहे और उसका बेटा यहाँ खड़ा हंस रहा है? अरे यह तो मिस्ट्रेस निकली। शादी तोड़ो, बच्चा मारो, फिर ड्रामा करो। यह पत्नी बेचारी, यह कुत्ते के जोड़े बहुत आगे निकल गए। जल्दी से पकड़ो इन्हें, सुधार करवाओ। नहीं नहीं, मैं तीसरी नहीं हूँ। वेंचू, जल्दी से सबको बताओ, मैं तीसरी नहीं हूँ, हम निर्दोष हैं। मैंने तुम्हें बहकाया नहीं है। बोलो ग्वेन वेंजू, तुम और उसका क्या रिश्ता है? जब तुम बोलोगे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैंने कहा है, मैं और वो सिर्फ दोस्त हैं। सुना? उसने कहा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वेंचू, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? एक्साइन यूए, हम बात कर सकते हैं शांति से। पहले नीचे आओ, ठीक है? मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे घर का क्या होगा? और जूम जूम, उसकी बीमारी का क्या होगा? इन सब चीजों के लिए तुम खुद सोचो, समाधान निकलेगा। पहले नीचे आओ। उसने कहा तुम खुद सोचो। सुना? जियांग एक्साइन हुए। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे मार डाला, मैं अभी कूदती हूँ। माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। जून जून, माँ तुमसे माफी मांगती है। हाँ जियांग एक्साइन हुए, तुम यहाँ रो रही हो किसको दिखाने के लिए? हिम्मत है तो कूदो। किंगजू, उसे और उत्तेजित मत करो। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ, इतने लोग देख रहे हैं, वह नहीं कूदेगी तो शर्मिंदगी होगी। ठीक है, तुम सबने सुना, उसने हमें मार डाला, हम अनाथ और विधवा हैं। छोटे जून, चलो, मत करो। माँ, ग्वान चाचा, कृपया मेरी माँ को बचाओ। किंगजू, क्या तुम और परेशानी नहीं डाल सकते? ये माँ और बेटा बहुत दुखी है। क्या तुम उन्हें मार डालोगे? क्या तब तक नहीं रुकोगे? मैंने उन्हें नहीं मारा। जियांग एक्साइन हुए ने खुद को अपराध से बचाने के लिए आत्महत्या की और अपने ही बेटे को मार डाला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम कब से इतने क्रूर हो गए हो? मैं क्रूर? जब तुमने मेरी बेटी को मार डाला था, तब तुमने सोचा था कि तुम क्रूर हो। ग्वेन वेंजू, तुम अपनी प्यारी को बचाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन देखो कि तुम्हें यह क्षमता है या नहीं। जाओ, रक्षा करो। किंगजू, मुझे पता है बेटी की मौत ने तुम्हें बहुत झटका दिया है, लेकिन तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। एक माँ के रूप में मेरे लिए कुछ भी नहीं है जो नहीं करना चाहिए। या फिर तुम नहीं चाहते बेटी का बदला लेना? मैं सिर्फ नहीं चाहता तुम मामले को बड़ा करो। उसने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कूदे। ही किंगचू, मैं क्यों कूदूं? अब तो कानून का राज है। तुम क्या कह रहे हो? सबूतों की बात करनी होगी। तुम कहते हो मैंने तुम्हारी बेटी को मारा, तो सबूत दिखाओ। सबूत नहीं दिखा सकते तो हम अदालत में मिलते हैं। तुम कैसे जानते हो मेरे पास सबूत नहीं है? किंगजू, क्या तुम बस शांत नहीं हो सकते? बच्चे का दुश्मन सामने है, तुम बच्चे का बदला नहीं लेना चाहते। या फिर तुम भी सहायक हो? ही किंगजू, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं बिल्कुल सही हूँ ग्वेन वेंजू। मैंने तुम्हारी पूरी जांच कर ली है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। नहीं पता है ना? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, यह बच्चा कहाँ से आया है? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें मानसिक अस्पताल ले जाऊंगा। देखो, ये एक्साइन की मौत का झटका है जो तुम्हें लगा है। सच में नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? यही इस बच्चे का पिता है। क्या तुम बस बकवास बंद नहीं कर सकते? ग्वेन वेंजू, मैंने सच में नहीं सोचा था। तुम्हारे बाहर एक और बच्चा है, मुझे आश्चर्य है। तुम एक्साइन के लिए हमेशा से उदासीन रहे हो, बाहर के बच्चे के लिए तो बहुत चिंता करते हो। किंगजू, ये गलतफहमी होगी। गलतफहमी है या नहीं, तुमने धोखा दिया है या नहीं, अब ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अब सिर्फ अपने बच्चे के लिए न्याय चाहता हूँ।
सिर्फ अपने बच्चे के लिए न्याय चाहता हूँ। तुम कूदोगे या नहीं? ही किंग छू, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा। तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? तुम जानते हो तो क्या होगा। पहले तुम्हारी माँ मेरी माँ से नहीं जीत सकी, अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब तुम बहुत नाराज होगे ना? हाँ, लो। जियांग एक्साइन हुए। क्या? चूहा है। एक्साइन युए। माँ, हे किंग जो, ये हत्या है। बस अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती हूँ। क्या तू कूदेगा या नहीं? हे किंग गछो, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा। तू समझता है मैं बेवकूफ हूँ? तू जान भी गया तो क्या कर लेगा? पहले तेरी माँ मेरी माँ से हार गई, अब तू भी मुझसे हारेगा। अब तू बहुत नाराज होगा ना? बिल्कुल। ले। जियांग जिन्युए। क्या हुआ? चूहा है। जिन्युए। हे किंग जो, ये हत्या है। हत्या? मैं तुझसे बेहतर नहीं हूँ। मैं तुझे बता रहा हूँ गुआन वेंजो, यह अंत नहीं है, बस शुरुआत है। जिन्युए। वेंचो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं मर रही हूँ? कोई बात नहीं, नहीं मरेगी। जिन्युए, तू और छोटा जुन यहां रहो। लेकिन वेंचो, यह तेरा और दीदी का घर है। मेरा और छोटे जुन का यहाँ रहना ठीक नहीं है। शायद हम चले जाएं। जिन्युए, कोई बात नहीं। वैसे भी छोटे जुन की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई, तू भी अभी ठीक नहीं हुई। लेकिन दीदी वो। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। मैं पहले अस्पताल जा रहा हूं। वेंचो, तो मैं तेरा इंतजार करूंगी। अंकल बाय। छोटे जुन, आखिरकार हमारा अपना घर है। तो क्या मेरा अपना कमरा हो सकता है? माँ, अभी तेरे लिए सजा देती हूँ। माँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। जिन। किंग जो, तूने फिर बुरा सपना देखा। भैया, मैंने सपने में जिन को खून से लथपथ देखा। मैं नफरत करता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मैं उस समय थोड़ा सावधान होता तो क्या जिन नहीं मरती? किंग जो, ये तेरी गलती नहीं है। भाई, मैं चाहता हूँ एक्साइन की चीजें वापस लाने के लिए जाओ। ठीक है भाई, अभी लोगों को भेजते हैं। जाओ। भाई, कौन है? ही किंग चू। जियांग एक्साइन युए। तुम अंदर नहीं आ सकती। तुम क्या चाहती हो? तुम अंदर नहीं आ सकती। यह मेरा घर है। एक्साइन की तस्वीर कहाँ है? मुझे नहीं पता।
एक्सायन के कपड़े कहाँ हैं? मिसी, अगर तुम बार बार मुझे परेशान करती रही तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। ठीक है, करो। तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरे कपड़े पहन रही हो और मुझे गिरफ्तार करवाने की बात कर रही हो। जियांग एक्सायन युए, तुम बहुत बेशर्म हो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, एक्सायन की चीजें कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। एक्सायन की चीजें कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। एक्सायन के खिलौने कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। एक्सायन के कपड़े कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मुझे पता है। मम्मी ने कहा पियाओ पियाओ की चीजें, इसलिए सब फेंक दिया। एक्सायोजून, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं और मम्मी ने साथ में फेंका। बाहर के कूड़ेदान में बहुत बदबू आ रही थी। मम्मी ने यह भी कहा ग्वान एक्सायन जैसे दुर्भाग्यशाली लोग कूड़ेदान में ही रहने लायक है। चुप रहो। जियांग एक्सायन युए, तुम मुझे फिर से बताओ, कौन है नुकसानदेह, कौन है दुर्भाग्यशाली? मेरी बेटी मर चुकी है और तुमने उसकी चीजें सब फेंक दी, मुझे कोई यादगार भी नहीं छोड़ी। जियांग एक्सायन युए, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? और मैं तुमसे पूछती हूँ, किसने तुम्हें मेरे घर में रहने दिया? किसने तुम्हें बदलने दिया? मेरी चाबी किसने तुम्हें फेंकने दिया? मेरी बेटी की चीजें। वेंचू ने, उसने देखा कि मेरे पास घर नहीं है, उसे मुझ पर और एक्सायोजून पर दया आई, इसलिए उसने मुझे रहने दिया। बहुत अच्छा। जियांग जिन्यू, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि तुम्हें इसका बदला मिलेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। किंग जो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें इसका बदला तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जिन्यू को क्यों मार रहे हो? किंग जो, मिलेगा? कौन है? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपनी बेटी का बदला ले रहा हूँ। किंग जो, मुझे पता है कि जिन का हादसा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन ये बात जिन्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे ठीक है, तो मैं तुम पर आता हूँ। गुआन वेंजो, तुम्हें यह प्यारी सी चीज बहुत पसंद है ना? तुम्हें उसकी बहुत चिंता है ना? ठीक है, तो आज मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। हे किंग जो, हाथ छोड़ो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा? बचाओ। हे किंग जो, क्या तुम जानते हो तुम गलती कर रहे हो? मैं गलती कर रहा हूँ? तुम लोग मेरे घर में रहते हो, मेरी बेटी की चीजें फेंक दी, दूसरों के घर में घुसना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। पुलिस को बुलाओ और देखो कि असल में गलती किसकी है। तुमने जिन की चीजें फेंक दी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम्हें जिन के कमरे को छूने नहीं देना चाहिए? वेंचो, मुझे डर था कि तुम उन चीजों को देखोगे और दुखी हो जाओगे। चीजें कुल मिलाकर 5 लाख युआन की हैं। दूसरों के घर में घुसना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हमारे देश के कानून के अनुसार 3 साल से 7 साल तक की जेल की सजा होनी चाहिए। जियांग जिन्यू, तुम सुधार का इंतजार करो। नहीं, मैं सुधार नहीं कर सकती। छोटे जुन को माँ की जरूरत है। वेंचो, तुम मेरी मदद करो। वेंचो, तुमने जिन की चीजें फेंक दी, ये उसका घर है। दीदी माफ करना, मैंने गलती कर दी, तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब तुम बाहर कूड़े के ढेर में जाओ और मेरी चीजें वापस लेकर आओ। तुम उसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें चीजें लाने के लिए कहा है। किंग जो, जिन्यू का शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, क्या मैं चला जाऊं? अच्छा, तो तुम जाओ, वह बदलाव करने जाओ। नहीं, मैं जाऊंगा। तुम्हारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि एक्सायन की चीजें एक भी छूटे बिना मेरे पास वापस आ जाएं, नहीं तो मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगी। वेंचू, यहाँ बहुत बदबू आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है। क्यों न मैं उसे नई खरीद कर दे दूं? नहीं खरीदे, अभी ही किंग जो का गुस्सा चरम पर है। अगर उसे पता चल गया कि तुमने उसे ठगा है तो मैं नहीं जानता वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। चलो ढूंढो। सारा सामान मिल गया क्या? अभी नहीं। तो अंदर घुसो और अच्छी तरह से ढूंढो। वेंचू, अगर अंदर नहीं जाना चाहते तो घुस जाओ।
मिल गया, लो। कोई है? सारा सामान यहाँ फेंक दो। कहाँ गंदा है? कहाँ फेंकूं? ये सब मेरी और छोटे जून की चीजें हैं। तुम ऐसे ही दूसरों का सामान कैसे फेंक सकते हो? जब तुमने मेरी बेटी का सामान फेंका था, तब आज का दिन सोचा नहीं था ना? फेंको मत, फेंकते रहो। मत फेंको, बिल्कुल मत फेंको। वेंचू, कुछ तो बोलो। ये सब तुम्हारा मेरे और छोटे जून के लिए प्यार था और इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। किंगजू, ये एक्साइन युए ने तुम्हारे कहने के मुताबिक कर दिया। तुम उसे परेशान क्यों कर रही हो? इसके अलावा वो एक औरत है और बच्चे की परवरिश भी कर रही है। बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अच्छा, तो तुम ये सारा सामान धो डालो और एक्साइन की समाधि के सामने जाकर माफी मांगो, तो मैं सोचूंगी कि उसे छोड़ दूं। मुझे उसके सामने माफी मांगनी पड़ेगी? अरे बाप रे, सिर चकरा रहा है। ही किंगजू, आखिरकार एक्साइन युए एक्साइन की मौसी है ना? भला मौसी एक्साइन के सामने सिर क्यों झुकाएगी? तुम इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मैं जबरदस्ती कर रही हूँ? अच्छा, तो जब तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, तो तुम भी उसके साथ एक्साइन की समाधि के सामने जाकर माफी मांगो। मैं एक्साइन के पापा हूँ। एक्साइन तुम्हारे जैसा नहीं है। अपनी बेटी को मारने वाले पापा। तुम और वो दोनों अंदर चले जाओ। सामान लेकर चलो। घुटने टेको। किंगजू, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? एक्साइन, यही औरत है जो तुम्हारे उस बेकार पापा को फंसाए हुए थी, जिसकी वजह से तुम अस्पताल में थे। चल बसी, आज माँ खुद उन दोनों को लेकर आई है तुमसे माफी मांगने। तुम क्या कर रहे हो? जियांग एक्साइन युए, मेरी बेटी की मौत में तुम्हारा हाथ है। क्या हुआ? मेरी बेटी से माफी मांगने में तुम्हें शर्म आ रही है? यह पहली मार है तुम्हारी बेहूदगी के लिए। शादीशुदा आदमी को बहकाने और परिवार तोड़ने के लिए, शादी बर्बाद करने के लिए। यह दूसरी मार है मेरी बेटी एक्साइन के लिए, उसकी मौत के लिए। तुम्हारा हाथ है, तुम उसके सामने सिर झुकाओ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। यह तीसरी मार मेरे लिए है। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मेरा परिवार तोड़ा, मेरी शादी बर्बाद की। तुम सबसे ज्यादा मुझसे गलत कर रहे हो। ही किंगजू, क्या तुम बस नहीं कर सकते? तुम बार बार एक्साइन युए को अपमानित कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन एक्साइन युए बेकसूर है। बच्चा मर चुका है, वापस नहीं आएगा। तो क्या हम जिंदा लोग थोड़ा उदार नहीं हो सकते? क्या हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? ग्वैन वेंजू, तुम्हें क्या हक है और क्या स्थिति है मुझसे यह बात कहने की? क्या तुम एक्साइन के पापा हो या जियांग एक्साइन युए के प्रेमी हो? पुरानी बातें भूल जाओ। मैं तुम्हारे जैसा झूठा नहीं हूँ। ग्वैन वेंजू, मेरा तुमसे हिसाब अभी बाकी है। जियांग एक्साइन युए, समय बदलता रहता है। आज का मैं, कल का तुम होगा। ही किंगचू, तुम मुझे इतना सताओगे, तुम्हें इसका फल मिलेगा। चुप कर रहने वाले प्यारे, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। जल्दी से इस घर से अपना सामान लेकर निकल जाओ। जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, और अगर और बकवास करोगे तो तुम दोनों एक साथ मरोगे। एक्साइन, माँ ने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया, लेकिन माँ को जो करना है वह अभी शुरुआत है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, यहाँ हम नहीं रह सकते। माँ ने पैसे ले लिए हैं। पापा का मुआवजा, आज रात हम चले जाएंगे। एक्साइन युए, इतनी रात गए, कहाँ जा रहे हो? वेंजू, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? तुम यह क्या कर रहे हो? बोलो, गुटिन का मुआवजा तुमने कहाँ छुपा रखा है? तुम मेरी माँ को छोड़ दो। हट जाओ। छोटे जून, छोटे जून। वेंजू, जल्दी छोटे जून को बचाओ।
जल्दी करो, उसे बचाओ, उसे बचाओ। बोलो, तुम्हारे पति का मुआवजा तुमने कहाँ छुपा रखा है? पहले उसे बचाओ, अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं बताऊंगी। तुम अभी भी मुझे धोखा देना चाहते हो? नहीं बताओगे? ठीक है, तो हम यही रुकेंगे। वैसे भी ये मेरा बेटा नहीं है, मर गया तो मर गया। ग्रैंड बेंचू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बच्चा बीमारी का नाटक कर रहा है, ये नया नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? भूकंप वाले दिन क्या तुम ही नहीं थे जो मुझे वहां ले गए थे? तुम्हें सब पता है? हाँ, मुझे न केवल पता है, बल्कि ये सब मैंने जानबूझकर किया। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी का मुआवजा ले पाया, वो दुर्घटना का मुआवजा। तुम क्या कह रहे हो? ग्वानेक्स सायन की मौत तुम्हारे हाथों हुई है। ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अब ये सब मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से अपने पति के पैसे कहाँ छुपाए हैं मुझे बताओ, नहीं तो ये लड़का आज यही मर जाएगा। ठीक है, मैं देती हूँ, अभी देती हूँ। ठीक है, पैसे भेज दिए हैं। तुम जल्दी से छोटे जून को बचाओ, छोटे जून को बचाओ, जल्दी करो, उसे बचाओ। उसे बचाऊं? मैं उसे क्यों बचाऊं? तुमने अभी कहा था कि तुम उसे बचाओगे। जियांग एक्साइन युए, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। इतना आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ग्वान वेंचो, तुम बदमाश हो, तुम्हारी मौत बुरी होगी। छोटे जून, किंग जो, तुम क्या कर रहे हो? क्या सभी ने अभी सुना? क्या सुना? जिस दिन से मेरी बेटी की मौत हुई, मैं तुम्हारे आसपास के हर कोने में थी। मैंने कैमरे लगा दिए थे। तुम समझ नहीं सकते। एक माँ जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहती है, वह कुछ भी करने को तैयार है। मैं दिन रात बिना खाए पिए, मैंने खुद को छुपाया, मौत से लड़ी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। मैं ही किंग जो। मैं अपने पति की शिकायत करती हूँ। गुआन वेंजो, एक डॉक्टर होने के नाते उसने जान बचाने से इनकार किया, बुरे लोगों को बचाया, जानबूझकर मार डाला। बच्चों के दिन, भूकंप के दिन मेरी बेटी बच सकती थी, लेकिन मेरे पति ने पहले प्यारी माँ और बेटी को बचाया, मेरी बेटी की जान को नजरअंदाज किया। एक माँ जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहती है, मैं अपनी प्रतिष्ठा, पैसे, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। हे किंग जो, तुम बहुत क्रूर हो। हे किंग जो, मैं गलत था, मैं तुमसे कम हूँ। शिन युए, तुम पागल हो गए हो। हटो। गुआन वेंजो, गुआन वेंजो, सबूत साफ है, उसे गिरफ्तार कर लो। शिन शिन, माँ कुछ दिनों में तुम्हें देखने आएगी।